आखिर कौन थे भीष्म पितामह को हराने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धा? इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी इन तीन योद्धाओं ने कैसे हराया था भीष्म पितामह को? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। असीम शक्तियों के स्वामी पितामह भीष्म द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते थे। वो एक ऐसे प्रखर योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। माना जाता है कि युवा अवस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत भीष्म का था वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी का नहीं था। उनको युद्ध भूमि में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि उनके राज की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। कहते हैं गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। वही देवताओं के कुल गुरु बृहस्पति जी से उन्होंने राजनीति शिक्षा का ज्ञान हासिल किया था और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार यानी परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला का और अस्त्र शस्त्र का निपुण ज्ञान सीखा था। चतुर, बुद्धिमान, विद्वान और शक्तिशाली योद्धा जिसे हरा पाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी ऐसे तीन महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म को रणभूमि में हराया था। तो आखिर कौन थे ये तीन महान योद्धा? तो चलिए इसी बारे में विस्तार से बात करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरे नंबर के योद्धा हैं प्रद्युम्न। जी हाँ, प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों के साथ एक सामना हुआ था तो असुरों की सहायता करने के लिए निश्चय ही शिशुपाल, दुर्योधन तथा उनके 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, निषाद राज और उनके नरेश की सहायता के लिए महामहिम भीष्म भी वहां उपस्थित थे। तब निकुंभ ने सम्रांगण में भयंकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का अंत करना शुरू कर दिया था और घोर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ रहा था। तभी तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाना शुरू कर दिया और फिर अनिरुद्ध, शाम तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उत्तेजित हो गए। प्रद्युम्न ने स्वयं कर्ण को भी हराया था। उन्होंने कर्ण को वेग पूर्वक पटक कर उसके उछल कूद मचाने पर भी उसे पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शल्य, शकुनी, पितामह भीष्म और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया और भगवान शंकर के दिए पाश से उन्हें बांध दिया। कहते हैं वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने उन सबको पराजित करके बंदी बना लिया था और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उन सभी को सौंप दिया था। कहते हैं कि प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वयं पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा को हराया था, लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उन सब को छोड़ दिया था। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली कैसे थे? तो दोस्तों आपको बता दें कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और कामदेव के अवतार थे। दूसरे नंबर के योद्धा हैं स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन। कहते हैं सबसे पहले इन दोनों महान योद्धाओं का पहला सामना विराट नगर के युद्ध में हुआ था। इन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में अड़ी खड़े रहे और लड़ते रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था।
एक समय ऐसा भी आया जब वे बीच युद्ध में रथ के खंभे को पकड़कर स्तंभित होकर खड़े हो गए। तभी उनके सारथी ने इस स्थिति को देखा और वो भीष्म को बचाने के लिए अपना सारथी धर्म को निभाते हुए उनको युद्ध से बाहर ले गया। कहते हैं बाद में अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया था, तब बेशक पितामह भीष्म को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के योद्धा मूर्छित हो गए थे, लेकिन भीष्म जी के सामने ही अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र को निकाल लिया था। और जब अर्जुन वहां से जाने लगे तब पितामह भीष्म ने उन पर बाण चलाया और तब अर्जुन वापस मुड़े और पितामह भीष्म के रथ के सभी घोड़ों को मार डाला। और पितामह भीष्म पर अर्जुन ने कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से उस समय पितामह भीष्म घायल होकर गिर पड़े। भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत युद्ध तक आते आते वो बेहद बूढ़े हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ तब जीत हमेशा अर्जुन की ही हुई। अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी अपने पितामह भीष्म के प्रति था। कई सारे अवसरों में अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध ही नहीं लड़ा था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। भीष्म पितामह के तुहीर में जितनी भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास मौजूद था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म के पास नहीं था। और वो दूसरे योद्धा स्वयं अर्जुन ही थे जिनसे स्वयं पितामह भीष्म हार गए थे। अब बात करते हैं पहले नंबर और आखिरी योद्धा के बारे में जिससे स्वयं पितामह भीष्म हार गए थे। वो कोई और योद्धा नहीं बल्कि स्वयं शिखंडी था, जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह का वध किया था। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर था। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर बिल्कुल भी बाण नहीं चलाया था, क्योंकि वे उन्हें एक स्त्री मानते थे, परंतु अर्जुन पर वह निरंतर आक्रमण कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी, जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से काट दिया था। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि पितामह भीष्म की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी है। और स्वयं अर्जुन उस शिखंडी को बचाने का प्रयत्न करते हुए निरंतर भीष्म से युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को मार डाला था। शिखंडी कोई और नहीं बल्कि अंबा ही थी, जिनका हरण स्वयं पितामह भीष्म ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबिका और अंबालिका का तो विवाह भीष्म पितामह के भाई चित्रांगद और विचित्रवीर से हो गया था, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से स्वयं अंबा परशुराम जी के पास भी गई थी। और जहां उन्हें भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि अपने आने वाले जन्म में स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह तुम ही बनोगी। भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को ये बताया था कि वो कभी भी किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे, ना ही उनसे युद्ध करेंगे, और इसीलिए शिखंडी उनके मौत की वजह बनी थी। इसीलिए पांडवों ने स्वयं पितामह भीष्म के आगे शिखंडी को रख दिया था, जिस वजह से भीष्म पितामह ने सभी अस्त्रों शस्त्रों का त्याग कर दिया था। और मौके का फायदा देखकर स्वयं शिखंडी ने ही सबसे पहला बाण चलाया था। और उसके बाद अर्जुन और बाकी सभी पांडवों ने स्वयं पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। इसीलिए शिखंडी ही वो सबसे पहला और मुख्य पात्र था जिन्होंने स्वयं पितामह भीष्म को हराया था और उनका वध भी किया था। ऐसे तो कहते हैं कि पितामह भीष्म के साथ कई सारे योद्धाओं ने भारी युद्ध भी किया था। कहते हैं सात्यकी, भीम, घटोत्कच तथा श्वेत के साथ भी पितामह भीष्म जी का भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन इनमें किसी भी युद्ध का भीष्म पर्व में या महाभारत के किसी भी पर्व में वर्णन नहीं है कि भीष्म पितामह पूर्ण रूप से इनसे पराजित हुए थे। इसीलिए कहना कठिन होगा कि भीष्म पितामह इन सभी योद्धाओं से हार गए थे। यह युद्ध केवल कुछ समय के लिए ही भीष्म के साथ हुआ था, जहां पर कभी भीष्म हावी हो रहे थे तो कभी कोई और। लेकिन भीष्म पितामह का मुकाबला स्वयं परशुराम जी से भी हुआ था।
जब अम्बा स्वयं पितामह भीष्म के गुरु यानी परशुराम जी के पास न्याय मांगने गई थी, उस समय स्वयं परशुराम जी और भीष्म के बीच भी एक महाभयानक युद्ध हुआ था। लेकिन पितामह भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं मिला था। तो इन सभी जानकारियों से आप समझ ही सकते हैं कि पितामह भीष्म कितने शक्तिशाली थे, जिनको स्वयं परशुराम जी भी नहीं हरा पाए थे। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था और तब एक महान योद्धा का अंत हुआ था। आपके भीष्म पितामह के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में घंटी के निशान को भी दबा देना ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जा सके। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।